नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत। आज का वीडियो फिर मेरे फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट पे मैंने देखा कि आप लोग मोदी जी पे और राहुल गांधी को लेके तुलना करने लग गए हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि मोदी जी के ऊपर जो मेरा रिसर्च रहा है वो करीबन 25-30 साल का रहा है और मैंने भी संघ को बहुत करीब से देखा है और पुरानी कुछ यादें हैं। अभी इंडिया एक संगठन बन गया, मतलब सभी पार्टियों का जमावड़ा इंडिया के रूप में। उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मुझे खुद भी भरोसा नहीं है कि वो संगठन चलेगा या वो पार्टी, ये ग्रुप ऑफ पार्टी चल पाएगी। मुझे भी उसमें संदेह है। मेरी जो एस्ट्रोलॉजी रही है वो साइंटिफिक रही है। मैंने अक्सर बोला है किसी को कोई फेवर नहीं, हालांकि फेवर करने के लिए रिक्वेस्ट आती है, फ़ोन भी आते हैं, पर गुरु ने मुझसे कहा था कि जिस दिन ऐसा कर दिया उस दिन ज्योतिष खत्म। और ना ही मुझे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी है। तो फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि कुछ मोदी जी की कुंडली के बारे में बताइए। अक्सर बताया है, काफ़ी कुछ बताया है। और अभी जो आप देखिएगा कि उम्र का असर के साथ साथ मंगल की जो महादशा है, छठा घर एक्टिव है, तो काफ़ी एग्रेसिव जिसको बोलते हैं, बहुत संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव में जो उनकी उम्मीद है वो नहीं कर पाएंगे। मोदी जी जब 2019 में प्रधानमंत्री बने थे तो मेरा एक वीडियो है, आप देखिएगा। मैं पहला आदमी था जिसने उनके शपथ ग्रहण का समय पहले बता दिया था, 2014 में भी और 2019 में भी। वीडियो पड़े हुए हैं चैनल में। तो 2019 की जो शपथ ग्रहण की कुंडली थी, उस कुंडली को यदि हम ध्यान से देखें तो वो कुंडली में अभी केतु की महादशा में और शुक्र का अंतर चल रहा है, और केतु जो है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है। जो मेन चीज़ें होती हैं वो होती हैं ट्रांजिट और दशा अंतरदशा। तो यही केतु की महादशा चलती रहेगी और 2024 का चुनाव आ जाएगा, और जब चुनाव होगा उस समय केतु की महादशा में मून का अंतर रहेगा। मून 9वें घर का स्वामी है, केतु शनि के साथ बैठा हुआ है, और ये मून जो है इसमें राहु का इन्फ्लुएंस है, और राहु 8वें घर में बैठा हुआ है मंगल के साथ। बहुत बड़ा रहस्य है, और इस रहस्य का उद्घाटन अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि फिर वो मिक्सअप हो जाएगा कि 2019 की कुंडली क्या बोल रही है। अब यदि हम मोदी जी की कुंडली देखें तो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो छठे घर का, मैंने कई वीडियोस में बताया, और मैंने बताया बीजेपी के लिए अच्छा टाइम नहीं है, और बीजेपी की कुंडली अच्छी नहीं है, हालांकि अमित शाह जी की कुंडली ठीक है। अब सवाल ये है कि 2024 का सिनारियो क्या होगा, लेकिन उसके पहले 2023 में 4 राज्यों को चुनाव है। मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँ ऑलरेडी कि कांग्रेस यहाँ पे ड्राइविंग सीट में बैठी हुई है। मैंने एक वीडियो में बोला था कि राहुल गांधी का समय अच्छा आ रहा है, अच्छा चल रहा है, और आप देखिए कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से जाके उनको कहीं ना कहीं जाके एक फेवर मिलने जा रहा है, और फिर वो पार्लियामेंट में नजर आएंगे। राहुल की कुंडली में राहु की महादशा है और राहु पंचम में बैठा हुआ है। मैंने अक्सर बोला है कि जब भी 5वें घर की महादशा चलती है तो जीवन में एक परिवर्तन आता है। 5वां घर जो होता है वो परिवर्तन का होता है। इसको यदि प्रूफ करने की बात होती है कि आचार्य जी आप बताइए कि कैसे परिवर्तन आता है, तो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, साक्षात बैठा हुआ हूँ कि जैसे ही मेरी 5वें घर की महादशा शुरू हुई, मैंने कॉर्पोरेट जगत को छोड़ा, उस लेवल से छोड़ा जहाँ पे लोग बाग बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। एक परिवर्तन, क्योंकि 5वां घर जो होता है वो धर्म का होता है, और कहीं ना कहीं मुझे धर्म की कार्य में जुटना है, धर्म की संस्थापना में जो लोग लगे हुए हैं उनकी मदद करनी है।
जो सही लोग लगे हुए हैं। तो राहु की महादशा, राहुल की कुंडली में 5वां घर परिवर्तन का, पकड़िएगा मेरी बात को ध्यान से। और राहु की महादशा में जैसे गुरु का अंतर आया, गुरु लग्न में बैठा हुआ है वक्री होके। यदि ये वक्री नहीं होता तो कहानी कुछ और होती। ये एक वक्री गुरु आ गया और ये गुरु लग्न में बैठा हुआ है और इस गुरु में जो प्रभाव है वो बुध का प्रभाव है। राहु की महादशा में गुरु का अंतर, और ये राहु में गुरु का अंतर मई 2024 तक। मैंने अक्सर बोला है कि जब भी वक्री ग्रह की दशा और अंतरदशा आती है, अनएक्सपेक्टेड गेन होता है और अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है। फिर हम देखते हैं ट्रांजिट को। तो यदि मैं राहुल की कुंडली देखूं तो 2024 तक का समय अनएक्सपेक्टेड गेन और लॉस। पार्लियामेंट की मेंबरशिप चली गई। अब देखिए, बुध इसका कारक है। बुध मतलब वाणी, हम बोलते हैं। अपनी स्पीच के कारण वो एक प्रॉब्लम में फंसे और पूरा क्या केस हुआ वो आपको लोग को पता है, उस पर नहीं जाऊंगा। राहु की महादशा में गुरु के अंतर में ही चुनाव हो जाएंगे। तो यदि ये गुरु रेट्रोग्रेड गुरु और साथ में ट्रांजिट, राहु के ऊपर शनि का ट्रांजिट, यदि ये कोई खेल खेल दे, एकदम से ऊपर उठ बिठा दे, तो आश्चर्य मत करिएगा। इस देश में बहुत से लोग आए हैं, चाहे वो देवगौड़ा जी रहे हों, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल रहे हों, ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं था। और इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने थे, तो वहाँ पे भी एक अप्रत्याशित जो उनको गेन मिला था वो भी वक्री गुरु के कमाल से मिला था। तो राहुल की कुंडली में एक परिवर्तन का समय, एक अच्छा समय, उनकी पार्टी में गोचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय। ये वही स्थिति बन रही है जो मनमोहन सिंह के टाइम पे थी, और मनमोहन सिंह पे 10 साल प्रधानमंत्री रहे। किसका राजयोग जागृत होता है, कुछ नाम है, अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन आगे गेम खेलेगा। बीजेपी में अमित शाह की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, गडकरी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, राजनाथ सिंह की भी कुंडली बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो ये 3 हो गए। उधर योगी जी हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि अभी तो मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी ये के बाद बीजेपी के अंदर कौन लीडरशिप लाएगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि मोदी जी के टक्कर का कोई भी नेता बीजेपी के अंदर नहीं है और उम्र बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी एज की जो प्राइम मिनिस्टर थे, शायद जवाहरलाल नेहरू थे, 76 तक गए थे। लेकिन यहाँ पे बीजेपी भी बंधी हुई है। उन्होंने एक एज रखा हुआ है कि 75 के ऊपर हमारी पार्टी में कोई नहीं रहेगा। तो वो, लेकिन ये सब बात की बात है। 2024 फोकस में है और मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं दोनों कुंडली का समावेश कैसा रहेगा। तो यदि मैं इन कुंडलियों को एग्जामिन करूं, अब देखिए बीजेपी का अच्छा टाइम नहीं है कुंडली के हिसाब से, कांग्रेस बेटर पोजीशन में, और उसने कर्नाटक में प्रूव किया। और यहाँ पे राहुल की कुंडली में एक परिवर्तन, और मैंने देखा है कि परिवर्तन आया है, खासतौर से बोलने में परिवर्तन आया है, और थोड़ा सा परिवर्तन और लाने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि देश को एक अच्छा नेता, खासतौर से कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा नेता मिल सकता है। मोदी जी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और मोदी जी का जो समय है इस समय काफ़ी संभल के चलने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया में मत जाइएगा। और मैं चूँकि मीडिया में रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि मीडिया में क्या होता है, इसलिए मैं मीडिया को लेके ही बोलूँगा कि जितना हो सके मीडिया में जितनी न्यूज़ होती हैं वो प्लांटेड होती हैं, इसलिए मीडिया पे मत जाइएगा, अपने दिमाग को लगाइएगा और फिर उसको एग्जामिन कीजिएगा। और तीसरा जो है राहुल के साथ में पहली, बाकी बहुत कुंडलियाँ हैं, लेकिन मैंने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक केजरीवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। षडाष्टक की महादशा है, वो थोड़ा सा एक समस्या है। और लेकिन उनकी पार्टी और उनकी खुद की कुंडली में थोड़ा सा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है।
तो वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि भले कोई उसको कितना भी गाली गलौज करे, कुछ भी करे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसके जो सितारे हैं वो धीरे धीरे उसको उठा रहे हैं। भले राहुल को कितना भी पप्पू बोले, कुछ भी बोले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुंडली उसके सितारे जो है उसको धीरे धीरे उठाएंगे। काफ़ी लोग दौड़ में रहेंगे क्योंकि 24 का इलेक्शन 84 जैसा नहीं होगा और बहुत बड़ा परिवर्तन का होगा, क्योंकि राहुल की कुंडली में पंचमेश एक्टिव है और वही पंचमेश गेम खेलेगा। और यदि मोदी जी की कुंडली में मैं देखूं तो मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा में शनि का अंतर है। एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट बनवा दी, ये उसी का फल है। तो बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, इस देश में जो काम किया है वो एक बहुत मिसाल है। लेकिन आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि 24 का इलेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट होगा और जो हम देख रहे हैं वो नहीं होने वाला, क्योंकि ग्रहों की जो चाल है वो बहुत विचित्र चाल हो जाएगी। आज की डेट में ये राजनीतिक गणना है और चुनाव में क्या होगा वो मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगा। 2019 में जैसा बताया था 2024 का ही बताऊंगा। 2023 के जो 4 राज्यों के हैं उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अध्यात्म ज्योतिष जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पे मैं श्रीमद् भागवत पुराण की रोचक कहानियाँ, जो आदेश मिला है प्रभु का, वो मैं आपको सुनाऊंगा। भगवत गीता के बारे में बताऊंगा और कैसे साक्षात विष्णु के दर्शन हुए वो भी बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मैं सर्वदमन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक नया रास्ता दिखाया। और मेरे क्रिया योगी के जितने भी गुरु हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।